हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं अप टू डेट एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चावल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो ऑप्शन है समुद्र तट पर, समुद्र तट पर, माउंट एवरेस्ट पर और समुद्र की गहराई पर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको पता है चावल पकाने में अधिक समय लगने का मतलब है कि चावल जो पकता है वह वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, जब वाटर उबलता है तब। ठीक है, वाटर उबलता है तो वाटर एवरेस्ट पर जाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। इसलिए क्या होगा, एवरेस्ट पर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखिए, किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसके तापमान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होगा जब कोई द्रव बाष्पीकृत होता है। जैसे देखिए आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे आप क्या करते हैं, कोई स्प्रे होता है, ठीक है, स्प्रे को अपने हाथ पे मारिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब है वो आपके बॉडी से क्या करता है, टेम्परेचर लेता है और क्या करता है, वो वाष्पित हो जाता है। इस स्थिति में क्या होगा, उसका तापमान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, तापमान घटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम और धूलकण। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, धूलकण। धूलकण के कारण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, विसरण होता है। ओके, समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाए तथा निबल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब यह विलयन है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हुआ, कोशिका, कोई भी पदार्थ जो जीव होता है वो किसका होता है, कोशिका का बना होता है। जैसे देखिए इसके बारे में आपको बता दें, जैसे किशमिश आपने देखा है, किशमिश को क्या करते हैं, जब पानी में डालते हैं फूलने के लिए तो क्या होता है, पूरा फूल जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या करें, उसे फूले हुए किशमिश को आप रख दीजिए चीनी के घोल में, तो देखेगा कि वह धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है। तो वो विलयन जो होता है उस हिसाब से बोलता है, जब फूलने लगता है इस स्थिति के विलयन का जो टाइप होता है, इसका क्या होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, अम्लीय विलयन। इस सवाल का आंसर क्या होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है, तो जैसे ऑप्शन है कांच, पानी, हीरा और बालू। देखिए आपको पता है कांच सिलिका होता है, SiO2, ठीक है, इसका बना हुआ होता है कांच में। उसके बाद पानी H2O होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हीरा। हीरा तो कार्बन का बना होता है, लेकिन बालू में भी सिलिका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा केवल एक ही तत्व। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा सिर्फ कार्बन का बना होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, तत्व जो उर्वरक में पाया जाता है। तो ठीक है, उर्वरक का मतलब क्या होता है, जो खेत में आप लोग खाद डालते हैं। ठीक है, खाद डालते हैं तो बोलता है पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन। देखिए ऐसा कोई आपने खाद नहीं देखा हो, लेकिन देखिए यूरिया देखे होंगे, फास्फोरस देखे होंगे, फास्फोरस वाला खाद। ठीक है, NPK होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऐसा कोई खाद आपने नहीं देखा होगा।
ठीक है, ऐसा खाद आपने नहीं देखा है। तो इसमें बोलता है जो उर्वरक में पाया जाता है, नाइट्रोजन खाद में पाया जाता है। आपने यूरिया देखा होगा, इसमें पाया जाता है खाद। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस है? निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस है? हरितगृह गैस का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं, ठीक है, हरितगृह प्रभाव का जो गैस होता है, तो उसमें देखिए क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है हरितगृह गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाला जो गैस होता है, ये सब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? ठीक है, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, सीधे इसका आंसर याद कर लीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होता है, 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम को हीरा का एक कैरेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती है? ठीक है, जैसे देखिए तुरंत नहीं वाला बात बोला है। ठीक है, क्या बोला है, नहीं, न्यूटन मीटर नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन। देखिए इसमें न्यूटन मीटर नहीं है, इसलिए पहला आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जो गतिज ऊर्जा है इसका भी जूल होता है। यानी कि जिसमें भी जूल होता है, जूल का मतलब ही होता है न्यूटन मीटर। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर कितना, एफ एस। एफ का मतलब होता है बल, मतलब न्यूटन। एस का मतलब होता है विस्थापन, जिसको हम मीटर से करते हैं, इसलिए न्यूटन मीटर इस तीनों का है, लेकिन बल का। ठीक है, चलिए अगला अगला आपका जो है वह देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, पौधों की एक प्रजाति ए एवं जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के बी हिस्से में ही पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति? देखिए बोलता है पौधा कोई एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, जो बहुत दुनिया में उगता है, लेकिन कोई पौधा बी है जो भारत के बी हिस्से में वही पौधा उगता है। इस प्रकार के पौधे को भारत में होता है। ठीक है, ऐसे प्रकार पौधे क्या संकटापन का मतलब होता है जो पौधा खत्म होने की स्थिति, प्रचुर मात्रा में। जो विदेशी का मतलब होता है जो विदेश है। स्थानिक का मतलब देखिए उसने क्या बोला, भारत के बी हिस्से में, भारत में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्थानिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, समूह कार्य के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर क्या है, असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, पेपर पेंसिल टेस्ट, मौखिक प्रश्न। ठीक है, समूह कार्य के माध्यम से, समूह कार्य मतलब ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या करें, स्टडी करवा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो बच्चा को सामाजिक व्यक्ति गुण का देना है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कॉपी देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, लिखना होता है। पेपर पेंसिल फिर भी कॉपी हुआ। मौखिक प्रश्न कोई प्रश्न करेंगे उत्तर देगा। लेकिन रेटिंग स्केल क्या होता है, उसका एक क्या होता है, आकलन की एक विधि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे उपयुक्त, ऐसे सब होता है लेकिन सबसे उपयुक्त इसका आंसर क्या होगा, रेटिंग स्केल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12। बोलता है वायु के क्षैतिज गति द्वारा वायुमंडल में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, वायु का क्षैतिज गति मतलब वायु अगर यहाँ है तो ऐसे चल रहा है, इसको क्षैतिज बोलते हैं। अगर इसको होता है तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, वायु के क्षैतिज गति द्वारा क्या बोल रहा है, वायु के क्षैतिज गति द्वारा वायुमंडल में उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, अभिवहन। क्या होता है, अभिवहन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हमारे देश में क्या बोलता है, हमारे देश में जंगलों की विशाल क्षेत्र को नष्ट कर, हमारे देश में जंगलों के
विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप प्रजाति की खेती की जाती है, यह अभ्यास बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे देश में क्या किया जा रहा है, जंगल के विशाल क्षेत्र को नष्ट करके एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। ऐसा अभ्यास देखिए एक ही प्रकार किया जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ उस प्रकार में क्या होगा, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को नहीं बढ़ाता है, नहीं ये हुआ एक ही प्रकार का खेती, क्वेश्चन में लिखा है तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा। आपको पता है जब वायुमंडल नहीं होगा तब आकाश को आप देखेंगे कैसा प्रतीत होगा, इसका आंसर होता है काला। कैसा प्रतीत होगा, काला। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, पादप, हिरन, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है। देखिए तो क्या होता है, पादप क्या होता है, पादप मतलब प्लांट हुआ, ये पादप होता है। देखिए ये आपका हो गया पादप, इसके बाद ये हो गया हिरन, इसके बाद हो गया भेड़िया, इसके बाद हुआ शेर। सब देखिए सीरियल में लगा, आपको पता होना चाहिए यहाँ से जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तब 10% होता है। कितना होता है, 10%। ठीक है, यानी 10% यहाँ जाएगा, फिर जितना इसके पास होगा उसके 10% यहाँ आएगा, फिर यहाँ आगे आएगा 10%, ऐसे करके आगे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1,000, फिर एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, फिर एक जीरो हटे 10, यहाँ पर 10 कैलोरी आ पाएगा। इसलिए सबसे कम किस में आ पाएगा, शेर। ठीक है, बिल्कुल सीरियल में लगा हुआ। पादप यानी पौधे को हिरन खाता है, हिरन को भेड़िया खाता है, भेड़िया को शेर खाता है। ठीक है, तो ऐसे ही खाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शेर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। पर्यावरण की समस्या है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंगती मृत्यु। क्या बोलते हैं, रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु का मतलब होता है मृदा का अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन होता है, इसको हम रेंगती मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। जैविक घटक इसका मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें कि जीवन नहीं होता। जैसे जैविक घटक जैसे हो गया पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया। अजैविक घटक जैसे सूर्य का ताप हो गया, क्या हो गया, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, अजैविक। इसको जोड़ते हैं तो जो इसके लिए क्या होता है, इसको जोड़ते हैं तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, आप कृपया लाइक दीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन से देश प्रभावित हो रहा है, उसको सहायता के लिए कौन सा एक बनाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बोल रहा है जलवायु ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो इस सवाल का आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेंगता है। ठीक है, रेंगना का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे जैसे आपने देखा सांप चलते हैं, ऐसे ऐसे करके कौन चलता है, इसको कहते हैं रेंगना। देखिए बिल्ली तो ऐसे नहीं चलता है, कुत्ता ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, खरगोश भी ऐसे नहीं चलता, तो बचा कौन, केचुआ। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।